हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अब तक के लेक्चर से CNS और PNS कंप्लीट कर लिया है। क्लियर। आज हम अब पढ़ने जा रहे हैं आई। हमारा हेडिंग है आई ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन आई पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्लियर। तो अगर अपने आई को देखें तो हमारा जो आई जिस कैविटी में प्रेजेंट है इसे कहते हैं लोग आई ऑर्बिट। दिस कैविटी इज कॉल्ड आई ऑर्बिट। तो हमारा आई कहाँ प्रेजेंट है? हमारे आई ऑर्बिट में प्रेजेंट है। और जो आई है, आई ऑर्बिट के पीछे एक कुशन प्रेजेंट है, फैट का कुशन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फैटी कुशन। जैसे अक्सर आप बहुत दिनों के बाद जब घर आते होंगे तो मम्मी अक्सर बोला करती होंगी मेरा बेटा का आँख अंदर चला गया है, खाना नहीं खा रहा था क्या वहाँ पे। मतलब ऐसा क्या है? तो मतलब हमारे याद कीजिए हमारे आईज के पीछे क्या प्रेजेंट है? फैटी कुशन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। और हमने पढ़ रखा है कि जैसे ही हमारा डाइट थोड़ा बहुत क्या होता है, डिसबैलेंस होता है, हम अपने खाना को स्किप करना, ब्रेकफास्ट को स्किप करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, जितने हमारे ग्लूकोज थे, ग्लाइकोजन थे, वो यूटिलाइज होंगे। उसके बाद से हमारा क्या होता है, फैट जो होता है, फैट डाइजेस्ट होना, क्या कहते हैं, फैट जो है वो डिजॉल्व होकर यूटिलाइज होना स्टार्ट होता है। तो आइज का भी, आइज के पीछे जो फैट है वो भी क्या होता है, वो यूटिलाइज होना शुरू होता है, डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। जिस कारण से आई जो है हमारा कभी कभी क्या उस फैट के डाइजेशन के कारण, उस फैट के डिजॉल्व होने के कारण हमारा आई बॉल जो है वो हल्का अंदर इन्वर्ट क्या करता है, चला जाता है। इस कारण से मम्मी अक्सर कहती है कि बेटा का आँख क्या हो गया है, बेटी का आँख क्या हो गया है, अंदर चला गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आई है वो कहाँ प्रेजेंट है? आई ऑर्बिट में। और आई ऑर्बिट में पीछे क्या है, उसको सपोर्ट किससे मिला है? तो फैटी कुशन से। किससे सपोर्ट मिला है? तो कह सकते हैं फैटी कुशन से। तो कह सकते हैं इन्हें अगर ऐसा देखें, ध्यान दीजिए, सपोज साइड वाइज अगर देख रहे हैं आई को, सपोज ये रहा क्या हमारा आई ऑर्बिट। क्लियर। और यहाँ क्या प्रेजेंट है हमारा, से इफ इट इज द आई बॉल, ये क्या हमारा आई बॉल। ये हो गया आई ऑर्बिट, आई ऑर्बिट ये हो गया हमारा आई बॉल। तो क्या कहते हैं, आई बॉल के पीछे क्या प्रेजेंट है हमारा? आई बॉल के पीछे प्रेजेंट है फैटी कुशन। क्या है? फैटी कुशन। ये क्या हमारा आई बॉल। कंफ्यूजन? सो दिस इज आई ऑर्बिट, ये हो गया हमारा आई बॉल। और ये क्या है? तो फैटी कुशन। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा फर्स्ट टाइम क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं आई बॉल इज प्रेजेंट इन आई ऑर्बिट। आई बॉल कहाँ प्रेजेंट है? तो आई ऑर्बिट में, प्रेजेंट इन आई ऑर्बिट एंड rests on fatty cushion। किसके ऊपर रेस्ट करता है? तो फैटी कुशन के ऊपर क्या करता है? रेस्ट करता है। अब अगर इसके और पार्ट को देखें तो क्या कहते हैं कि हमारा जो आई है उसका 4/5 पार्ट जो होता है वो अंदर होता है, और 1/5 पार्ट जो होता है वो बाहर की ओर प्रोट्रूड होता है। तो यानी बाहर की ओर निकला हुआ, उभड़ा हुआ रहता है। ये जो उभार हमें दिखता है, दिस इज ओनली 1/5 पार्ट ऑफ आई। और जो रेस्ट 4/5 पार्ट होता है वो हमारे आई ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, बिल्कुल अंदर इन्वर्ट होता है। तो कह सकते हैं वनली 1/5 पार्ट ऑफ आई बॉल इज protrude outside the आई ऑर्बिट। सिर्फ और सिर्फ 1/5 पार्ट जो है वो क्या करता है, आई ऑर्बिट सेल का बाहर की ओर उभा रहता है, प्रोट्रूडेड रहता है। क्लियर। अब अगर बात करें तो अगर सामने से आई को देखते हैं हम, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हमारा क्या प्रेजेंट है, आईलिड है हमारा। जो आई के ऊपर क्या प्रेजेंट है? आईलिड। ये जो हमारे, दिस इज कॉल्ड आईलिड। जो ऊपर का आईलिड है क्या हमारा, नीचे का आईलिड प्रेजेंट है। तो अगर आईलिड को देखें तो कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए क्या है सामने से, तो आईलिड प्रेजेंट है। सपोज इफ दिस इज द अपर आईलिड, दिस इज लोअर आईलिड। और यहाँ सेंटर में क्या है हमारा
आई, दिस इज आई बॉल, क्लियर। ये हो गया हमारा आई बॉल और हो गया आई लीड। ये क्या है हमारा, दिस इज अपर आई लीड और ये हमारा लोअर आई लीड, लोअर आई लीड। ये है हमारा आई बॉल। और हम जानते हैं कि आईलिड के ऊपर क्या होता है, हमारा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आई लैसेस, इज कॉल्ड आई लैसेस। ये क्या हो गया हमारा, आई लैसेस, आई लैसेस। क्लियर। हमने क्या देखा, हमारे आई के पास क्या है, आईलिड प्रेजेंट है, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड। आईलिड के ऊपर क्या होता है, तो आई लेसेस प्रेजेंट होते हैं। अपर आईलिड और लोअर आईलिड के क्या होगा, तो आई लेसेस प्रेजेंट होगा। अब देख सकते हैं कि हमारा जो अपर आईलिड होता है, हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि अपर आईलिड क्या होता है हमारा, मूवेबल। अपर आईलिड क्या होता है, मूवेबल। और लोअर आईलिड कैसा है हमारा, इमूवेबल। हम सिर्फ और सिर्फ अपने अपर आईलिड को मूव कर सकते हैं, लोअर आईलिड को मूव नहीं कर सकते। लोअर आईलिड कैसा होता है हमारा, इमूवेबल होता है। क्लियर। और हमारे आईलिड के मार्जिन पे अगर हम देखें, अगर हम आईलिड को देखें तो आईलिड के मार्जिन पे क्या होता है, आई लैसेस प्रेजेंट होते हैं। क्या कहते हैं, एट मार्जिन, कह सकते हैं एट द मार्जिन ऑफ आईलिड्स, एट द मार्जिन ऑफ आईलिड्स आई लैसेस आर प्रेजेंट, eyelashes are present। या कह सकते हैं eyelashes are present at the eyelid, at the margin of eyelid। यानी हमारे eyelid के मार्जिन पे क्या प्रेजेंट होता है, eyelashes प्रेजेंट होता है। क्लियर। और यहाँ देखते हैं, सपोज इफ दिस इज द नोज, ये अगर नोज है हमारा, इस नोज को, इस आईज को देख रहे हैं, तो यहाँ पे साइड में आपको रेड कलर का डॉट नजर आता है। यहाँ पे ये जो रेड कलर का यहाँ पे डॉट नजर आता है साइड में आपके, दिस इज कॉल्ड प्लिका। इसे कहते हैं हम लोग प्लिका। दिस इज द वेस्टिज ऑफ थर्ड आई। ये क्या हमारा, वेस्टिज ऑफ थर्ड आई। क्लियर। ये हमारा कह सकते हैं हमारा आईलिड का बात हो गया। क्लियर। आगे अगर हम देखें तो हम आई के ग्लैंड्स को पढ़ते हैं कि हमारे आई में कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं ग्लैंड्स ऑफ आई की अगर हम बात करें, ग्लैंड्स ऑफ आई, ग्लैंड्स ऑफ आई। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी मैंने लैक्राइमल ग्लैंड का जिक्र किया था। पहला क्या पढ़ते हैं हम लोग, लैक्राइमल ग्लैंड, जिसे हम लोग टीयर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, टीयर ग्लैंड। अगर लैक्राइमल ग्लैंड को देखें हम तो कह सकते हैं इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, कह सकते हैं इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, क्या कह सकते हैं, इट इज द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। क्लियर। लैक्राइमल ग्लैंड है क्या, सो दिस इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। हमारा लैक्राइमल ग्लैंड जो है कंजक्टिवल लैक्राइमल ग्लैंड, ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अगर इसके लोकेशन को देखें, प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होगा हमारे पास लैट्रो सुपीरियर लैटरल एंगल पे, यहाँ पे सुपीरियर यानी ऊपर, लैटरल मतलब साइड में, सुपीरियर लैटरल एंगल पे क्या प्रेजेंट होगा हमारा, तो लैक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। लोकेशन क्या कह देंगे, सुपीरियर लैटरल एंगल, सुपीरियर लैटरल एंगल ऑफ आई। हमारे आई के सुपीरियर लैटरल एंगल पे क्या प्रेजेंट होता है, तो हमारा लैक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होगा। वही अगर इसके सिक्रीशन को बात करें, क्या रिलीज करता है, इसका सिक्रीशन कैसा होता है, वाटरी। सिक्रीशन कैसा होगा, वाटरी। मतलब इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होंगे, इसके पास वाटर होगा, इसमें सॉल्ट प्रेजेंट होगा, इसमें यूरिया होगा, लाइसोजाइम होंगे, प्रोटीन प्रेजेंट होगा, एमिनो एसिड्स होंगे। क्लियर। सो हमारे स्वेट में क्या प्रेजेंट, सॉरी हमारे टीयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है,
तो वाटर होता है, सॉल्ट होता है, यूरिया होता है, लाइसोजाइम होता है, प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड्स होता है एंड सो ऑन, कुछ चीज होते हैं। क्लियर? तो इसका सिक्रेशन कैसा है? वाटरी है। फंक्शन अगर इसका देखना चाहें हम कि आखिर फंक्शन क्या है इसका, तो कह सकते हैं इट सिक्रीट्स टीयर। क्या सिक्रेट करता है? टीयर सिक्रेट करेगा, आंसू रिलीज करेगा। और आंसू के पास क्या है? आंसू क्या करता है? तो आंसू का फंक्शन है क्लीनिंग एंड मॉइस्टनिंग ऑफ आई। रोना भी जरूरी है क्योंकि टीयर जो आता है वो क्या करता है? हमारी आंखों को साफ करता है, उसे मॉइस्चन करता है। और साथ साथ इसके पास जो लाइसोजाइम प्रेजेंट है, हमने पढ़ रखा है कि लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरियल एक्शन को प्रिवेंट करता है। लाइसोजाइम क्या करता है? तो बैक्टीरियल एक्शन को प्रिवेंट करता है। उसका सीक्रेट्स टीयर, क्लीनिंग, काम क्या टीयर का था? क्लीनिंग एंड मॉइस्चनिंग ऑफ आई। क्लियर? और कह सकते हैं लाइसोजाइम प्रेजेंट इन टीयर, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन टीयर्स prevents the bacterial growth, prevents the bacterial growth। क्लियर? लाइसोजाइम जो हमारे टीयर्स में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, हमारे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता, बैक्टीरिया के एक्शन को प्रिवेंट करता है। किसमें? हमारे आईज में। क्लियर? नेक्स्ट अगर देखें हम तो नेक्स्ट क्लास, इससे पहले हमने पढ़ रखा है नासोलैक्राइमल डक्ट के बारे में। हमने पढ़ रखा है नासोलैक्राइमल डक्ट के बारे में कि हमारा जो लैक्राइमल डक्ट है, अगर हम रोते हैं, अगर आपने गौर किया होगा कि रोने टाइम आंसू आंख के साथ साथ नाक से भी बाहर आता है। फील किया कभी आपने? जब रोते हैं तो आंसू जो है आंख के साथ साथ कभी क्या करता है? हमारे नोज से बाहर निकलने लगता है। ये कैसा है सर? तो लैक्राइमल ग्लैंड जो है हमारा, इसका कनेक्शन हमारे नोज में भी है। मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इंफीरियर मीटस में पढ़ा रखा है कि हमारा जो लैक्राइमल ग्लैंड है उसका कनेक्शन कहाँ है? तो हमारे नोज के इंफीरियर मीटस में। हमारे नोज के इंफीरियर मीटस में क्या होता है? लैक्राइमल ग्लैंड का कनेक्शन है। किसके थ्रू कनेक्ट करता है? वो कनेक्ट करता है नासोलैक्राइमल डक्ट के थ्रू। क्लियर? तो हम देखते हैं थोड़ा नासोलैक्राइमल डक्ट के बारे में। क्या है हमारा? नासोलैक्राइमल डक्ट। अगर नासोलैक्राइमल डक्ट की बात करें तो क्या कह सकते हैं? इट कनेक्ट्स द lacrimal gland, it connects the lacrimal gland to the inferior meatus of nasal cavity, inferior meatus of नेजल कैविटी। यही रीजन है कि रोने टाइम हमारे आँख के साथ साथ नाक से भी क्या निकलता है? आंसू निकलता है। नेक्स्ट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो दैट इज मीबोमियन ग्लैंड। क्या है हमारा? मीबोमियन ग्लैंड। कंफ्यूजन? अगर मीबोमियन ग्लैंड की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? ये किसका मॉडिफिकेशन है? तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। इनमें क्या कह सकते हैं? This is the modified sebaceous gland। कैसा है? तो modified sebaceous gland है। sebaceous gland के बारे में पढ़ रखा हमने। वो ग्लैंड जो क्या रिलीज करता है? ऑयल सिक्रेशन रिलीज करता है। क्लियर? अगर लोकेशन की बात करें, लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होगा तो कह सकते हैं प्रेजेंट एट टार्सल प्लेट, प्रेजेंट एट tarsal plate of upper and lower eyelid, of upper and lower eyelid। कहाँ प्रेजेंट है? तो टार्सल प्लेट के अपर और लोअर आईलिड पे क्या प्रेजेंट है हमारा? मीबोमियन ग्लैंड। टार्सल प्लेट क्या है सर? प्रश्न आता है सर टार्सल प्लेट क्या है? समझाइए टार्सल प्लेट क्या होता है। तो अगर टार्सल प्लेट को देखना है तो पहले आईलिड का लैटरल व्यू देख लेते हैं हम लोग। क्लियर? क्या देखेंगे? आईलिड का लैटरल व्यू। सपोज ये हमारा आईलिड देख रहे हैं हम। सपोज दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ आईलिड और यहाँ क्या प्रेजेंट है?
आईलैसेस। क्लियर, आईलिड क्या कर रहे हैं, सपोज आईलिड को आप ऐसे लैटरली देख रहे हैं। क्लियर, आईलिड को लैटरली देख रहे हैं, सपोज ऐसे करते हैं हम। क्लियर, आप आईलिड को लैटरली देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, आईलैसेस। इसको थोड़ा अगर मोटा करना चाहें, ध्यान दीजिएगा, आईलिड के लैटरल व्यू में क्या देखेंगे हम, आईलिड के लैटरल व्यू में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जिसे कहते हैं हम लोग टार्सल प्लेट। जो कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इज कॉल्ड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, टार्सल प्लेट। क्लियर, और जो टार्सल प्लेट है, इसके पीछे लिवेटर पाल्पेब्रेई इरेक्टर मसल होता है। इसके पीछे क्या होता है, लिवेटर पाल्पेब्रेई इरेक्टर मसल प्रेजेंट होता है। इसके पीछे क्या है, लिवेटर पाल्पेब्रेई मसल प्रेजेंट है। और ये हमारा किसका लेयर है, स्किन का लेयर है। कंफ्यूजन, ये क्या है, स्किन का लेयर। और वो हमारा टार्सल प्लेट, टार्सल प्लेट के पीछे क्या है हमारा, तो लिवेटर पाल्पेब्रेई इरेक्टर मसल प्रेजेंट है हमारा। क्लियर, लिवेटर पाल्पेब्रेई इरेक्टर मसल प्रेजेंट है हमारा। क्लियर, वही अगर हम देखना चाहें तो हमारा क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलर मसल। क्या हमारा, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलर मसल यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा। यहाँ हमारा ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलर मसल होता है। और यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, तो पाल्पेब्रेई कंजक्टिवा का नहीं जाना है, सिंपली दिस इज आईलैसेस। क्लियर, तो अगर हम लैटरल व्यू देख रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज स्किन। क्या हो गया, आईलिड का स्किन हो गया। ये क्या हो गया हमारा, आईलैस हो गया। ये है टार्सल प्लेट, तो टार्सल प्लेट है क्या, सो कह सकते हैं दिस इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एंड दिस इज लिवेटर पाल्पेब्रेई सुपीरियर मसल या इरेक्टर मसल कह सकते हैं। क्लियर, और ये क्या है हमारा, सो दिस इज ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलर मसल। ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलर मसल, ये जो लिवेटर पाल्पेब्रेई सुपीरियर मसल है, ये सिर्फ और सिर्फ अपर आईलिड में प्रेजेंट होगा। ध्यान देने की बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ अपर आईलिड में प्रेजेंट होगा। दिस वुड बी प्रेजेंट ओनली इन अपर आईलिड, कह सकते हैं प्रेजेंट ओनली इन अपर आईलिड। काम क्या है सर, ये करता क्या है, ये हमारे अपर, ये जाके कनेक्टेड किस होता है, तुमने पर रखा है ऑप्टिक मसल, हमारा ऑल्फैक्टरी ऑक्यूलोमोटर, तो ये जाके ऑक्यूलोमोटर मसल से कनेक्टेड होता है। ये किस होता है, ये जाके ऑक्यूलोमोटर नर्व से हमारा कनेक्टेड होगा, ऑक्यूलोमोटर नर्व से कनेक्टेड होगा, जिस कारण से क्या करता है, ये आईलिड, ये जो है हमारे टार्सल प्लेट को ऊपर की ओर खींचता है। और हमारे आईलिड को ओपन करने में, आई को ओपन करने में जो अपर आईलिड को ऊपर करना होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, हमारा लिवेटर पाल्पेब्रेई सुपीरियर मसल। फिर सुनिए एक बार, ये जो हमारा लिवेटर पाल्पेब्रेई सुपीरियर मसल है, दिस इज कनेक्टेड विद द ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व का सप्लाई कारण क्या होता है, ये जो है, ये जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो टार्सल प्लेट को ऊपर की ओर खींचता है, इस कारण से हमारा आईलिड जो है वो ऊपर उठ पाता है और हमारा आईज ओपन हो पाता है। क्लियर, तो दिस इज टार्सल प्लेट द मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर, तो वही अगर देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं कि ये जो हमारा मेबोमियन ग्लैंड प्रिंट है, ये कहाँ प्रिंट है, टार्सल प्लेट पे, अपर एंड लोअर पे। सर आपने कहा कि ये तो सिर्फ अपर वाले प्रिंट है, तो हम बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लिवेटर पाल्पेब्रेई सुपीरियर मसल अपर आईलिड प्रेजेंट है। बट ये जो टार्सल प्लेट है, ये दोनों के पास होगा, ये अपर आईलिड के पास भी होगा और लोअर आईलिड के पास भी होगा। लेकिन अपर आईलिड के पास ये एक एक्स्ट्रा क्या है, लिवेटर पाल्पेब्रेई सुपीरियर मसल भी होगा, जो लोअर आईलिड के पास नहीं है। और मेबोमियन ग्लैंड किसके ऊपर प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है टार्सल प्लेट पे। क्लियर, तो अब अपर आईलिड हो या लोअर आईलिड हो, दोनों को टार्सल प्लेट पे क्या प्रेजेंट है, हमारा मेबोमियन ग्लैंड प्रेजेंट है। अब अगर आगे देखें, लोकेशन देख लिया हमने, सिक्रेशन कैसा होगा इसका सिक्रेशन होगा ऑयली, इसका सिक्रेशन कैसा था, वाटरी था इसका सिक्रेशन कैसा है, हमारा ऑयली सिक्रेशन होगा। क्लियर, फंक्शन की अगर बात करें, काम क्या है इसका, तो क्या करेगा, तो फंक्शन है इसका मॉइस्चनिंग ऑफ आई। क्या कह सकते हैं, मॉइस्चनिंग ऑफ आई, ल्यूब्रिकेशन एंड moistening of eye, lubrication and moistening of
आई। क्लियर। वही नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं हम लोग, दैट इज ग्लैंड ऑफ मॉल एंड जिस। क्या कह सकते हैं, ग्लैंड ऑफ, थर्ड ग्लैंड क्या है हमारा, सो दिस इज ग्लैंड ऑफ मॉल एंड जीस। ग्लैंड ऑफ मॉल एंड जीस। देखिए किसका सर, तो ये किसका मॉडिफाइड है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ कह सकते हैं, अगर मॉल की बात करें, सो दिस इज द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मॉल इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। वही अगर जीस की बात करें तो दिस इज मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड। मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ मॉल एंड जिस की बात कर रहे हैं, मॉल कैसा है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, और जीस कैसा है, तो मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड। क्लियर। मॉल कैसा है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, और जीस कैसा है, मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड। कंफ्यूजन। इसके बारे में अगर आगे देखना चाहें हम, इसके बारे में आगे देखते हैं। हमने क्या देखा, तो कहाँ प्रेजेंट है हमारा, तो कह सकते हैं ये प्रेजेंट कहाँ है हमारा, एक्स का नाम कह सकते हैं प्रेजेंट कहाँ है। जीस का अगर हम देखें तो जीस ओपन कहाँ होता है हमारा, तो जीस ओपन होता है फॉलिकल ऑफ आइलेट्स के थ्रू। कह सकते हैं, इधर लिखते हैं थोड़ा इसके बारे में, कह सकते हैं ग्लैंड ऑफ जीस opens through follicle of eyelashes। जीस ओपन कहाँ होता है, सपोज ये हमारा आई लैसेस का फॉलिकल्स है, इसके जस्ट यहाँ पे क्या ओपन होगा, हमारा ग्लैंड ऑफ जीस ओपन होता है। भैया ग्लैंड ऑफ मॉल की बात करें, ग्लैंड ऑफ मॉल ओपन्स बिटवीन टू eyelashes, between two eyelashes। ठीक है, यानी यहाँ अगर ये का eyelashes है, दूसरा eyelashes ये है, तो यहाँ पे क्या ओपन होगा मेरा, ग्लैंड ऑफ मॉल, और इसके फॉलिकल्स पे यहाँ बिल्कुल क्या ओपन होगा हमारा, ग्लैंड ऑफ जीस। क्लियर। फॉलिकल ओपन होगा ग्लैंड ऑफ जीस, और दो eyelashes के बीच ओपन होगा ग्लैंड ऑफ मॉल। क्लियर। सिक्रेशन देखिए इसका, तो सिक्रेशन कैसा होता है इसका, तो इसका भी सिक्रेशन कैसा है हमारा, ऑयली। सिक्रेशन कैसा है, ऑयली सिक्रेशन होता है। फंक्शन, तो सेम फंक्शन जो हमारा म्यूवेन ग्लैंड का फंक्शन है, दैट इज ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन एंड मॉइस्टनिंग ऑफ आई। क्या करता है, आई को ल्यूब्रिकेट करता है और उसे मॉइस्चन करता है। सो इट वाज अबाउट द ग्लैंड्स ऑफ आई, हमारे आई में कौन कौन से ग्लैंड है, उसका फंक्शन क्या है। अब थोड़ा देखेंगे हम लोग एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, हमारे आई बॉल में कौन कौन से मसल हैं जो उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। चलिए, तो देखिए क्या देखना है हमें, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, या हम लोग एक्सट्रिंसिक मसल भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ आई कह सकते हैं, एक्सट्रिंसिक मसल। क्लियर। अगर देखें ये मसल प्रेजेंट कहाँ है, तो ये हमारे आई बॉल और आई ऑर्बिट के बीच प्रेजेंट है, यानी आई बॉल और आई ऑर्बिट के बीच, जो आई बॉल को आई ऑर्बिट से कनेक्ट कर रहा है, उस मसल को कहते हैं कि हम लोग एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। तो कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट बिटवीन, it is present between eye orbit and आई बॉल। कहाँ प्रेजेंट है, तो आई ऑर्बिट और आई बॉल के बीच क्या प्रेजेंट है, हमारा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। फंक्शन अगर देखें तो ये फंक्शन क्या है, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल for the movement of eyeball, responsible for the movement of eyeball in different direction। क्लियर।
अगर हम अपने आई बॉल को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा पाते हैं, अगर हम अपने आई बॉल को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, देन दिस इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। हमारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल के कारण ही हम अपने आई बॉल को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे मसल्स कितने टाइप के देखिएगा। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को अगर हम देखना चाहें तो हम देखें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल कौन कौन से हैं। सो दिस इज सुपीरियर रेक्टी मसल, इंफीरियर रेक्टी मसल, फिर कह सकते हैं मीडियल रेक्टी मसल, लैटरल रेक्टी मसल, इसके बाद सुपीरियर ऑब्लिक मसल, देन इंफीरियर ऑब्लिक मसल। क्लियर? क्या देख रहे हैं हम? तो 6 मसल हैं। There are 6 extra ocular muscle. There are 6 extra ocular muscle that are responsible for movement of eyeball. कैसे मूव करता है इस पर ध्यान से देखेंगे। ये कैसे ये eyeball के मूवमेंट को मेंटेन कर सकता है। तो सपोज say this is the nose of a person. Clear? और यहाँ क्या है, ये है किसी पर्सन का आई बॉल, ये किसी पर्सन का आई बॉल, और सपोज दिस इज द आई ऑर्बिट। क्लियर? समझ में आया? इसलिए बड़ा बनाया ना आई ऑर्बिट को, वरना ऐसा नहीं कि आई बॉल का छोटा हुआ आई ऑर्बिट इतना बड़ा होगा। क्लियर? दिस इज द आई ऑर्बिट एंड दिस इज आई बॉल। क्लियर? अब देखेंगे कि यहाँ से कुछ मसल्स कनेक्टेड होते हैं। कौन कौन से मसल्स हो गए? यहाँ देखेंगे ये नोज है हमारा, दिस इज नोज। क्लियर? सपोज ये नोज है हमारा। अब देखेंगे यहाँ से आई बॉल से एक मसल यहाँ की ओर कनेक्ट कर रहा है नोज के तरफ। क्लियर? इसे कहते हैं मीडियल रेक्टी मसल। क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड मीडियल रेक्टी मसल। यहाँ कनेक्ट कर रहा है इसको लैटरल साइड, दिस इज कॉल्ड लैटरल रेक्टी मसल। क्लियर? यानी ये जो मसल है हमारा, इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड मीडियल रेक्टी मसल, और ये हो गया हमारा लैटरल रेक्टी मसल। ऐसे ही यहां से देखेंगे एक मसल कनेक्ट कर रहा है इसको यहां से इधर की ओर, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर रेक्टी मसल। इसका नाम क्या है? सुपीरियर रेक्टी मसल। इसे कह सकते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर रेक्टी मसल, और यहां कनेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर रेक्टी मसल। एक आई की हम बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर रेक्टी मसल। वैसे ही इस साइड कनेक्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर oblique muscle, and this is called superior oblique muscle। क्लियर? क्या देख रहे हैं? हमारा ये रहा आई बॉल और ये रहा आई ऑर्बिट। तो आई बॉल को आई ऑर्बिट से कनेक्ट कर रहा है, मसल कनेक्ट कर रहे हैं। 6 मसल्स हम देख रहे हैं, सुपीरियर रेक्टी मसल, मीडियल रेक्टी मसल, फिर इंफीरियर रेक्टी मसल, दिस इज इंफीरियर ऑब्लिक मसल, लैटरल रेक्टी मसल, एंड दिस इज सुपीरियर ऑब्लिक मसल। क्लियर? अब अगर हमारे आई को अपवर्ड मूवमेंट करना है एंड लैटरल रोटेशन करना है, ऐसा अपवर्ड एंड मीडियल, क्या कहते हैं? अपवर्ड एंड मीडियल। अगर अपवर्ड एंड मीडियल रोटेशन करना है, दिस इज बिकॉज ऑफ सुपीरियर रेक्टी मसल। मीडियल करना है, दिस इज बिकॉज ऑफ मीडियल रेक्टी मसल। डाउनवर्ड और मीडियल करना है किसके लिए? इंफीरियर रेक्टी मसल। यानी क्या देख रहे हैं? अगर अपवर्ड मूवमेंट करना है तो हम क्या देख रहे हैं? इस मसल के कारण। और यहाँ अगर देखना चाहें, दिस इज इंफीरियर ऑब्लिक। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ मूव कर पाएगा? इसको अपवर्ड एंड लैटरल, ये लैटरली करेगा, ये डाउनवर्ड एंड लैटरल। ध्यान दीजिए। तो अगर आई बॉल को अपवर्ड मूव करना है, कौन सा मसल हेल्पफुल है? क्या देख रहे हैं हम? अपवर्ड के लिए सुपीरियर रेक्टी मसल
एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल। अगर डाउनवर्ड मूव करना है कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल एंड इंफीरियर रेक्टी मसल। अगर लैटरल मूव करना है इस साइड, लैटरल इस साइड को लैटरल मूव करना है कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए लैटरल रेक्टी मसल, इंफीरियर ऑब्लिक मसल एंड सुपीरियर ऑब्लिक मसल। अगर मीडियल मूव करना है रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल, मीडियल रेक्टी मसल और हमारा इंफीरियर रेक्टी मसल। क्लियर, क्या देख रहे हैं, सुपीरियर रेक्टी मसल के कारण हमारा आई बॉल अपवर्ड एंड मिडिल देख पा रहा है, मिडिल के कारण सिर्फ मिडिल देख पा रहा है, इंफीरियर रेक्टी के कारण डाउनवर्ड एंड मिडिल देख पा रहा है। अगर बात करें इंफीरियर ऑब्लिक मसल से कारण अपवर्ड देख पा रहा है और कहाँ मूव कर पाता है, तो लैटरल साइड वाइज मूव कर पाता है, लैटरल रेक्टी कारण सिर्फ साइड वाइज मूव कर पाता है, सुपीरियर ऑब्लिक कारण डाउनवर्ड मूव कर पाता है और लैटरल साइड वाइज मूव कर पाता है। क्लियर, सो दिस इज कि हमारा ऑक्यूलर मसल क्या करता है, किस तरह से देखें हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है। अब अगर बात करें कि जो हमारा मसल है, हमने पढ़ रखा है क्रेनियल नर्व, हमने पढ़ रखा है क्रेनियल नर्व, वहां पढ़ा था हमने 3 जो हमारा नर्व है वो किस में हेल्प करता है, तो मूवमेंट ऑफ आई बॉल में हेल्प करता है। जैसे कनेक्ट करने की कोशिश करें यहाँ पे, अगर हम इसे कनेक्ट करते तो हम देख सकते हैं कि हमारा, इसको रब करते हैं हम लोग, इसको रब करते सा। क्लियर, अगर देख सकते हैं थर्ड क्रेनियल नर्व हमारा कौन सा है, थर्ड क्रेनियल नर्व, उसके बाद हमारा सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एंड देयर आफ्टर फोर्थ क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व क्या था हमारा, तो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑक्यूलोमोटर। थर्ड क्या हमारा, ऑक्यूलोमोटर, थर्ड है ऑक्यूलोमोटर। सिक्स्थ कौन सा है हमारा, सो दिस इज एब्ड्यूसेंस। फोर्थ कौन सा है हमारा, ट्रॉक्लियर, फोर्थ कौन सा है, ट्रॉक्लियर। तो हम देखते हैं हमारा सुपीरियर रेक्टी मसल, इंफीरियर रेक्टी मसल, मीडियल रेक्टी मसल और इंफीरियर ऑब्लिक मसल, ये चारों किससे कनेक्ट होता है, ये कनेक्टेड होता है थर्ड क्रेनियल नर्व से। लैटरल रेक्टी मसल किससे कनेक्ट होता है, ये कनेक्टेड होता है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व से। और सुपीरियर ऑब्लिक मसल किससे होता है, तो फोर्थ क्रेनियल नर्व से, फोर्थ क्रेनियल नर्व से। क्लियर, तो हम क्या देख सकते हैं कि हमारा सुपीरियर रेक्टी मसल, इंफीरियर रेक्टी मसल, मीडियल रेक्टी मसल और इंफीरियर ऑब्लिक मसल, दे आर इनर्वेटेड विद थर्ड क्रेनियल नर्व ऑक्यूलोमीटर, जिस कारण से इनका मूवमेंट हो पाता है। अगर हम देखें लैटरल रेक्टी मसल, दिस इज इनर्वेटेड विद सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस, जिस कारण से ये मूवमेंट कर पाते हैं। एंड सुपीरियर ऑब्लिक मसल इज इनर्वेटेड थ्रू फोर्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज ट्रॉक्लियर। तो हमने देखा था कि ये तीनों जो नर्व थे हमारे, वो क्या करते थे, तो आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करते थे। तो हमने देखा किस किस तरह से ये नर्व जो है किस मसल को जाके हमारे आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प कर पाते हैं। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ आई मसल, किस तरह से हमारा आई बॉल का मूवमेंट हो पाता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो मूवमेंट ऑफ आई बॉल देखते हैं कि हमारा आई बॉल किस तरह से मूव करता है। अपने नेक्स्ट के लेक्चर में हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, आई बॉल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अलग अलग चैम्बर्स क्या होते हैं और किस तरह से अलग अलग उसका पार्ट फंक्शन करता है। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय माता।